गा ही नहीं, अल्लाह के कलाम से कोई रोशनी हासिल करना ही नहीं चाहेगा, तो फिर उसको हिदायत कहाँ से मिलनी है। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 167 को शुरू करते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व और क़ाला कहेंगे, अल्लज़ीना वो लोग, इत्तबाऊ जिन्होंने पैरवी की थी, लौ काश, अन्ना यकीनन, लना हमारे लिए हो, कररतन एक बार दोबारा जाना। ये कितनी हसरत वाली आयत है कि वो लोग जिन्होंने पैरवी की थी, अब मुरीदीन का जिक्र आ रहा है ना, जो मुरीद होते हैं और वो पैरवी करते हैं अपने पीर की, तो रोजे कयामत वो लोग कहेंगे उस दिन जिन्होंने पैरवी की थी कि काश हमारे लिए एक मर्तबा दोबारा जाना हो जाए। फा तो न तबर्रा, हम बिल्कुल बेताल्लुक हो जाएंगे, मिनहुम उनसे, तो हम बिल्कुल बेताल्लुक हो जाएंगे उनसे, कमा जैसा कि तबर्रऊ वो बिल्कुल बेताल्लुक हो गए, मिन्ना हमसे। कजालिका इसी तरह, युरीहिम दिखाएगा उन्हें, अल्लाहु अल्लाह ताला, अमालहुम उनके अमाल, हसरातिन हसरतें बनाकर, अलैहिम उन पर। इसी तरह अल्लाह ताला उनको उनके अमाल हसरतें बनाकर दिखाएगा। वमा और नहीं, हम वो सब, बिखारिजीना किसी सूरत भी निकलने वाले, और फिर वो किसी सूरत यानी जहन्नुम की आग से किसी सूरत निकलने वाले नहीं हैं। अब देखा जाए तो क्या चीज वाजे नहीं है कुरान में, फिर भी कुरान को ना पढ़ने की वजह से किस तरीके से लोग जो हैं वो गुमराह हो रहे हैं। अच्छा जी, वाह हरफ आतिफा है, क़ाला फेल है माजी का, वाहिद है मुजक्कर है, गायब है, काफा उलाम रूट वर्ड के साथ, अल्लाह दीना इसम मौसूल है, जुमले को जोड़ता है। और ये फेल के लिए अगर आप देखिए कि वो लोग कहेंगे तो ये इसका मफूल भी बन रहा, फाइल भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये मबनी है ना, फाइल बन सकता है, वो ये पूरा फाइल भी बन सकता है ना। वो लोग जिन्होंने पैरवी की थी, वो लोग जिन्होंने पैरवी की थी। अल्लादीना इसम मौसूल है, जमा है, मारफा है, मबनी है, मुजक्कर भी है। इत्तबाऊ जिन्होंने पैरवी की थी, फेल है, फेल है माजी का, जमा है, मुजक्कर है, और गायब है, ताबाइन ही इसका रूटवर्ड है। लवकाश ये हरफ तमन्नाई आ गया। हरफ तमन्ना किसी ख्वाहिश का इजहार होना, अपने अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो जाना कि काश ऐसा हो जाए, तो ये उर्दू में भी होता है ना तमन्ना, तो ये लव तमन्नाई है। काश इसका तर्जुमा आ रहा है, लव तमन्नाई एक काम करता है कि इसके मजमुआ, इसका जो जुमला होगा ना, उसके मफहूम में आपको फिर थोड़ा सा चेंज मिलेगा, जैसे ख्वाहिश का मफहूम पैदा हो जाएगा। उसमें अगर आप देखिए जैसे नतबर्रा में आप देखेंगे हम बिल्कुल बेताल्लुक हो जाएं, इसमें भी आपको ख्वाहिश मिलेगी ना, तो ये ख्वाहिश का मफहूम लऊ की वजह से आएगा। अन्ना हरफे नासबा मुशब्बा है, बिलफेल के है, और हम देखते हैं कि अन्ना यहाँ पे ताकीद के लिए आया। इन्ना जुमला के शुरू में आता है, ताकीद के लिए ही आता है, और अन्ना जुमले के दरमियान में आता है। ये हरफे ताकीद है और मुशब्बा बिलफेल है। लना हमारे लिए मुरक्कब जारी, लाम हरफे जारा है, और ना जमीर है, क्योंकि अगर हरफे जार जमीर के साथ जुड़ता है ना तो वो जबर के साथ आ जाता है, इसम के साथ जुड़ता है तो वो जेर के साथ होता है। मुरक्कब जारी का पैटर्न, कर्रतन एक बार दोबारा, एक बार दोबारा जाना। अगर हम कर्रतन को देखें कि ये क्या चीज है, तो ये कुर्रन से निकला है, ठीक है, किसी की तरफ मुड़ जाना, झुक जाना, लौट जाना। और कर्रा के बाद ये जो ता की जमीर आई है ना, जमीर वहदत कहलाती है। इसने वाजे किया था कि एक ही बार दोबारा जाना हो जाए, ये हसरत है, एक बार दोबारा जाया जाए। काफ रा रा इसका रूट वर्ड है। फा तो हम, अच्छा जी, ये लव तमन्नई का जवाब भी हो सकता है। वैसे तो ये हरफ अतफ है, लेकिन आप देख रहे हैं ना, तो हम बिल्कुल बेताल्लुक हो जाएंगे, तो आप इसको जवाब भी कह सकते हैं। किस चीज का जवाब? तमन्ना। तमन्ना का जवाब क्या है कि न तबर्रा, हम बिल्कुल बेताल्लुक हो जाएंगे। अच्छा, न तबर्रा फेल है मुजारे का, जमा है, मुतकल्लिम है, ठीक है। बारा हमजा ही इसका रूट वर्ड है, लेकिन ये मंसूब होकर आया, ये तमन्ना की वजह से ही मंसूब हुआ है।
ठीक है, हम बिल्कुल बेताल्लुक हो जाएंगे। इस चीज को आपने जहन में रखना है कि कोई ना कोई वजह होगी जो मुजारे को मंसूब करेगी या मजजूम करेगी। तो यहाँ पे इसके मंसूब होने की वजह ये लव तमन्नाई है। तो हम बिल्कुल बेताल्लुक हो जाएंगे मेन होम ओन से। मुरक्कब जारी का पैटर्न आ गया। कमा का हरफ जर है और मा मौसूल है, लेकिन यहाँ पे मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाएगा ये, जैसा कि तबर्रऊ, वो बिल्कुल बेताल्लुक हो गए। वो बिल्कुल बेताल्लुक हो गए, ये भी फेल है, माजी का जमा है, मुजक्कर है, गायब है, बारा हमजा इसका रूट वर्ड है। ताशुरू में आपको जो माजी का नजर आ रहा है ना, सारी में ही आ रहा है ये आपको नजर। न तबर्रा में भी आपको ता नजर आ रहा है, हालांकि रूट वर्ड में नहीं है ये। ठीक है, पिछली आयत में भी आपने देखा कि बारा हमजा से पहले, रूट वर्ड से पहले ये ता नजर आ रहा है माजी का। तो ये भी खास बाब की वजह से है, जिसके मीनिंग्स में आएगा कि किसी काम को बड़े एहतमाम के साथ जब किया जाता है तो ये ता लाई जाती है। तो इसको जहन में रखना है बस, फिर इंशाल्लाह आप वाब पढ़ेंगे तो आप पे वाजिबी हो जाएगा। बारा हमजा रूट वर्ड है, फेल है माजी का, जमा है, मुजक्कर है, गायब है। मिन्ना, ये मिन प्लस ना, मिन हरफे जार और ना जमीर है जो कि मजरूर जमीर है, ये भी मुरक्कब जारी का पैटर्न हो जाएगा। अभी अगर इतनी सी चीज को देखें तो कर्रातन को जब हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या आ रहा है? एक बार लौटना, एक फेरा, एक वापसी। यानी दुश्मन में पर एक बारगी हमला करने को भी इसी मुनासबत से कर्रातुन कहते हैं। और कवारुन, बार बार लौटना, दुश्मन पे बार बार हमला करना। अब सूरह मुल्क में आपने देखा होगा, सुम मर्जिल बसरा कर्रतैनी, यानी कि एक निगाह को दूसरी मर्तबा लौटा के लाना। कर्रतैनी, आईनी की साउंड आ गई, लेकिन ये है बस एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा। ठीक है, गौर से निगाह डाल लें। तो हरफ तमन्ना ने फिर हमें बताया कि आयत का इस तरह मतलब आएगा कि आकाश हमें एक मर्तबा फिर दुनिया में जाना नसीब हो। तो जिस तरह ये हमसे बेताल्लुक हो गए, हम भी इनसे बेताल्लुक हो जाएं। काजालिका का हरफे जार मानिंद है, तशबीह के लिए आता है। जालिका इसम है, इशारा है। और इसम इशारा में भी हम देखते हैं कि जाल जो है ना वो हरफे तशबीह है। ठीक है, इसम इशारी बाईद के लिए आता है ये पूरा। ठीक है, जैसे हमसे इसमें रा ही सही इसम इशारा के लिए इस्तेमाल होता है। ये काफ जो है ना, ये हरफे खिताब होता है एक तरह। इसी तरह के जैसे बात करने का अंदाज है ना, इसमें इशारा है ना, तो इस तरह इसका पैटर्न बनता है। यूरीहिम, दिखाएगा उन्हें। या शुरू में आ रही है वो के लिए। और चूंकि ये सिगा जो है फेल है, मुजारे है, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है, इसको हम मजहूल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके कलमे के ऊपर जबर नहीं है। ठीक है, यूरीहिम दिखाएगा हम उन सबको, कौन? अल्लाह, अल्लाह ताला। उनको अल्लाह ताला दिखाएगा। अल्लाह इसका फाइल हो गया। आमालहुम, आमाल उनके। आमाला एक इसम है और हम जमीर है, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। लेकिन चूंकि मुजाफ तय करता है कि इसका एराब क्या है और एराब मंसूब है, तो ये मफूल होगा। एक मफूल क्या आया? युरीहिम, पहला मफूल। आमालहुम, दूसरा मफूल। ठीक है, अभी तक हमने इसके दो मफूल देख लिए हैं। दिखाएगा उन्हें, रा अलिफ अल हमजा या इसका रूट वर्ड है, अल्लाह फाइल है, अमालहुम मुरकब इजाफी बन के इसका दूसरा मफूल हो गया। और हसरातिन, इसको हम मफूल भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने ये देखा था कि जो नकरा इसम होता है, ये जो है ना आतिन, ये असल में मंसूब है। क्योंकि हमने देखा कि ये जो जमा सालिम वाली शक्लें होती हैं ना, जमा सालिम मुन्नस की, ये आतुन, आतिन, आतिन के साथ होती है, यानी हालत नसब जर में एक जैसी होती है। ये इसकी मंसूब शक्ल ही है। ठीक है, तो हम इसको मफूल भी बना सकते हैं और हाल भी उनका बता सकते हैं, क्योंकि हाल भी मंसूब होता है ना। कल हमने देखा था तमयीज मंसूब होती है, हाल मंसूब होता है। मफूल किसी भी तरह का हो मंसूब होता है, चाहे जमीर की शक्ल में हो, चाहे वो जाहिर शक्ल में हो, मंसूब होगा। तो ये तीन चीजें अभी आप जहन में रखिएगा। यहाँ पे हम इसको बनाएंगे हाल। उनका हाल क्या है? हसरत बनाकर, अलैहिम ओन पर। अला हरफे जार है और हिम मजरूर जमीर है। मजरूर जमीर कौन सी होगी? ये जमा मुजक्कर गायब की जमीर है। ठीक है,
अच्छा जी, वा माँ और नहीं, वाव हरफ अतफ है और माँ जो है वो ये माँ नाफिया है। और हम यहाँ पे जमीर मरफू मुनफसिल है, यानी डीटैच प्रोनाउन है जो जुमला इस्मिया का बड़ा हिस्सा बनती है। ठीक है। इस जमा का सीगा आ गया बिखारिजीना। बा शुरू में आ रही है तो मजरूर कर रही है आगे आने वाले इसम को। खारिजीना का मतलब है निकलने वाले। ठीक है। असल में ये भी मुबालिगा ही है, क्योंकि जहन्नुम में हमेशा के लिए जाना होगा, उसके लिए निजात का खुलासी पाने का कोई रास्ता नहीं होगा, तो वो बिल्कुल मायूस हो जाएंगे। तो जुमला फेलिया चूंकि अगर यहाँ लाया जाता खराजा से तो वो इतना ज्यादा मुबालगा नहीं आना था, इसम की वजह से मुबालगा ज्यादा आ गया। यानी अब वो किसी भी सूरत निकलने वाले नहीं है। मिनन नारी आग से, जहन्नुम की आग से। मिन हरफे जार है और अन्नारी मजरूर होके मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है। तो ये देखिए कि आयात जो हैं वो हमें सब कुछ बता देती हैं। कुरान हमें सब कुछ बता रहा है, किन लोगों का हाल बता रहा है। मतबूईन के बाद ताबीईन का भी जिक्र आ रहा है। आप देखिए पहले कौन बेजार हुआ था, जो कि उनके पीर और मुर्शद थे। अब आप ताबीन का रद्द अमल देख लीजिए कि जब वो अपने पीरों को वहां पर देखेंगे जिनको उन्होंने दुनिया में, अल्लाह माफ करे, खुदाई का दर्जा दिया हुआ था, जिंदगी भर जिनको अपनी मोहब्बतों की नियाजमंदियों की सजावार जाना जाता था, और अब जो सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त आया तो वो लोग बेजार हो गए। तो वो भी निहायत हसरत के अंदाज में कहेंगे कि काश हमें एक बार दुनिया में जाना नसीब हो जाए तो हम भी इनके साथ वही अंजाम करें जो ये इस टाइम पर हमारे साथ कर रहे हैं। मगर उनकी अब ये हसरत हसरत ही रहेगी, क्योंकि जिस अजाब में वो पड़ चुके हैं कयामत में अब उनसे कभी भी निकलना नहीं होगा। तो यहाँ वजाहत के लिए अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत का भी एक हवाला हम देखते हैं कि और जो ये तुम खुदा को छोड़ के दूसरे बुत बनाए बैठे हो तो ये महज इस दुनिया की जिंदगी में दोस्ती के लिए हैं। फिर कयामत के दिन तुम एक दूसरे का इनकार करोगे, एक दूसरे पे लानत भेजोगे। ये हाल होगा वहां पे। तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे ऐ हमारे रब, हमने अपने सरदारों और लीडरों की बात मानी, इन्होंने हमें अपने रास्ते से भटकाया। ठीक है। ऐ हमारे परवरदिगार, इनको दुगना अजाब दे, इन पे बड़ी लानत कर। तो दुनिया के दोस्त उस दिन एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होंगे, लेकिन कौन लोग इससे मुस्तस्ना होंगे? जो मुत्तकीन होंगे। यहाँ ये जो फरमाया है ना, इनके अमाल अल्लाह ताला इनको हसरत बनाकर दिखाएगा, ये हसरातीन। तो इससे मुराद क्या है कि इससे मुराद अल्लाह के नजदीक उनकी वफादारियां और वो कुर्बानियां भी हैं जो इन मुशरिकीन ने अपने बातिल, जो इनके बातिल माबूद थे ना, या इनके गुमराह करने वाले कोई भी थे, ये उनके लिए हसरत बनाई जाएगी। ये उनकी सारी उनके लिए पेशवाओं के लिए, जैसे जैसे उन्होंने भारी भारी नजर और न्याज और नजराने दिए भी होंगे, जितनी जितनी उनके साथ उन्होंने इल्तफात की भी होंगी, वो सारी उस टाइम पर उनको याद आएंगी। ओहो, हमने इनके साथ ऐसा किया, अब ये हमारे साथ ये कर रहे हैं, हमने इनके साथ अपने आप को बर्बाद कर